हेलो बच्चों, यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट्स आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। इस पार्ट में हम ट्री के कुछ एंगल्स जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्रीज के वैल्यू के बारे में डिटेल में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यानी हम पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इस तरह से। अब उसके साथ क्या लिखा जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसे लिखते हैं। ठीक है, वो थीटा का वैल्यू जो है, थीटा क्या है, एक एंगल है। ठीक है, वो थीटा का एंगल का वैल्यू हम अब 30, 45 और 60 में क्या आ सकता है। ठीक है, वो आज इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और कैसे आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए कंप्लीटली देखना और आखिर में इसका एप्लीकेशन भी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। पहले थीटा इज इक्वल टू 45 होगा तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू भी निकालना ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आइसोसेल ट्रायंगल लेंगे जिसका एक टेक एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये ले लीजिए। ए बी सी। ठीक है, अब मैंने ले लिया एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या बोला था, ये एक आइसोसेल ट्रायंगल होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया तो फिर क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के वैल्यूज़ कितने आएंगे, एंगल ए और एंगल सी के। एक तो निकल गया यहाँ पे 90, टोटल तीनों मिला के होते हैं 180। तो फिर एंगल ए एंड एंगल सी ईच बिकम्स 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं जिसका वैल्यू हम क्या लेंगे, 45। ठीक है, अब देखिए, ये जो हम ए बी और बी सी को लिए, इसको सपोज ए यूनिट मान के चलो। ठीक है, अब अगर ये ए यूनिट हुआ, ये भी ए यूनिट हुआ, तो फिर क्या होगा, हमारा ए सी का वैल्यू कितना आएगा। ए सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, फेमस पाइथागोरस थ्योरम डाल देंगे। अंडर रूट, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना आ गया, अंडर रूट 2a स्क्वायर विच इज √2 इंटू ए। तो फिर अब हम क्या, ए बी स्मॉल ए सी √2a बी सी ए आ गया। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रख लिए, यह है हमारा हाइपोटेनस, यह हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यह हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, जिसको कि हम इसको और भी क्या बोलते हैं, क्या, अपोजिट, इसको एडजेसेंट और इसको हाइपोटेनस ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि साइन 45 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, साइन 45, वैसे साइन थीटा पहले देखते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या आए थे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। अब थीटा के जगह क्या पुट करेंगे, 45 साइन 45 डिग्री। कितना आ रहा है, ए बी कितना है, स्मॉल ए, बी सी कितना है, स्मॉल ए। तो फिर आंसर कितना आ गया,
कितना आ गया, ओ सॉरी ए बी क्या है, अपोजिट, और ये हाइपोटेनस AC है बाय मिस्टेक, तो फिर कितना आ गया √2a। ठीक है, अब इसको a का a कैंसिल हो रहा है, आ गया 1/√2। वैसे cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, यही कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC अपॉन AC, दैट इज cos 45 निकालेंगे। cos 45 कितना आ जाएगा, एडजेसेंट यानी BC का वैल्यू a, AC का वैल्यू कितना है √2a, कट गया a को a, आ गया कितना 1/√2। ठीक है, अब देखते हैं tan थीटा, वो क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, tan 45 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a अपॉन BC भी है, दैट इज 1 आ गया। अब देखते हैं cot थीटा, cot थीटा क्या आ रहा है, BC अपॉन AB, यानी कितना एडजेसेंट अपॉन क्या अपोजिट, क्या आ रहा है cot 45, थीटा की जगह 45 पुट कर लेंगे, यहाँ पे 45 थीटा की जगह पुट किया, BC का वैल्यू a और AB का वैल्यू भी a है, तो फिर यह भी a को a कैंसिल हो गया और वैल्यू 1 आ गया। अब देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, AC अपॉन BC, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, AC कितना है √2a, BC कितना है हमारा a को a कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया √2। ठीक है, अब देखते हैं कोसेक थीटा, ये क्या होता है, AC अपॉन AB, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, दैट इज cos sec 45 इज इक्वल टू AC कितना है हमारा √2a और AB कितना है a को a कैंसिल हो गया और वैल्यू यहाँ पर √2 आ गया। ठीक है, अब इनको एक टेबल बना के लिख लेते हैं। अब देखते हैं sin 45 कितना है 1/√2, cos 45 कितना है 1/√2, tan 45 कितना आ गया हमारा 1 आ गया, cot 45 कितना आ गया 1, sec 45 कितना आ गया √2, cosec 45 कितना आ गया √2। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हमें ये 3 वैल्यू याद रख लेंगे तो बाकी के ये 3 आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए कैसे आया और क्यों आया। ठीक है, अब देखते हैं थीटा इक्वल टू 30 और 60 में क्या होता है। ठीक है, पहले इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि थीटा इक्वल टू अगर 60 और 30 हुआ तो कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 पहले देख लेंगे। ठीक है, इसको करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ले लिए। अब इसका क्या परपेंडिकुलर या फिर हाइट ड्रॉ करते हैं AE करके। ठीक है, अब देखिए ये एंगल E 90 हो जाएगा। ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हर साइड इक्वल है, ये BC के लिए था। ठीक है, हर साइड इक्वल है तो फिर इसका हर एक एंगल 60 आ जाएगा और ये बीच से डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये 30 और ये भी 30 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब लेते हैं ये, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं,
देखिए, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब हम सबको 2a ले लिए, ठीक है ना। ओके, तो फिर बी ई इज इक्वल टू ई सी क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा, तो फिर इसका वैल्यू a यूनिट आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इन द राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है तो फिर ये भी 90 है। ए ई बी, आप ए ई सी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या हमें ए ई का वैल्यू मालूम है, मालूम नहीं है, ए बी का मालूम है और बी ई का मालूम है। ए ई का वैल्यू निकालना है, तो फिर कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यह हमारा 2 है, यह हमारा 2 है, और ये इधर से इतना a, इधर से इतना a है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, दैट इज 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल रूट, दैट इज अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो फिर कितना निकल के आ गया, √3 इंटू a। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल में हम थीटा इक्वल टू 60 लेके निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज सारे रेशियोज के। ठीक है, अब हम थीटा इज इक्वल टू 60, यहाँ पे थीटा है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, 60 का थीटा, तो फिर साइन थीटा कितना होगा, हमें क्या मालूम है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसका वैल्यू कितना आ गया, √3a। ठीक है, साइन थीटा कितना है, अपोजिट, दैट इज √3a अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 2a। ठीक है, थीटा यानी साइन 60 लिख लीजिए। ठीक है, आ गया, तो फिर कितना आ गया, √3/2। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस थीटा, जो कि हम कॉस 60 लेंगे। ठीक है, कॉस 60 किया है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बी ई अपॉन ए बी। बी ई कितना है हमारा, स्मॉल ए, और ए बी हमारा कितना है, √3 इंटू ए को ए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/, यहाँ पे गलत हो गया, ए बी का वैल्यू हमारा क्या है, 2a है। ठीक है, सही कर लेना, यह आ गया 1/2। ठीक है, अब लेते हैं क्या, tan थीटा। tan थीटा कितना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ए ई अपॉन बी ई। ए ई का वैल्यू कितना है, √3 इंटू ए, बी ई का वैल्यू कितना है, ए, दैट इज कितना आ गया, ए को ए कैंसिल हो गया और आ गया √3। ठीक है, अब हम लेंगे, ये किसका है, tan 60 का, कॉट थीटा, जो कि हम क्या लिखते हैं, बी ई अपॉन ए ई। कॉट थीटा को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट 60, क्योंकि यहाँ पे थीटा को 60 लिया हुआ है। ठीक है, बी ई कितना आ गया, ए, और ए ई कितना है, √3 इंटू ए, तो फिर ए को ए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/√3। ठीक है, अब आ गया सेक थीटा। सेक थीटा कितना वैल्यू है ना, ए बी अपॉन बी ई, तो फिर सेक 60, थीटा की जगह हम 60 डाल दिए, ए बी का वैल्यू कितना है, 2a,
बी ई का वैल्यू कितना है, ए को ए कट गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, यही कि हमारा ए बी अपॉन ए ई, दैट इज ए बी कितना है 2a और ए ई कितना है √3 है, तो फिर आंसर आ गया 2/√3 किसका है, कोसेक 60। ठीक है, थीटा का जगह 60 लिख लेना। ठीक, भूल गया था। अब इसका भी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 60 के वैल्यू हमारा कितना आ गया, √3/2। तो फिर cos 60 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3। cot 60 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। तो फिर sec 60 का कितना आ गया, जस्ट इसका रिवर्स 2, और cosec 60 का कितना आ गया, 2/√3। ठीक है, अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं 2a ही क्यों लिया, ए भी ले सकता था, हाँ ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे a/2 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए 2a ले लिया। ठीक है, जो कि यहाँ से बाइसेक्ट होने के बाद a और a रहेगा। ठीक है, समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि 30 डिग्री के एंगल्स कैसे निकलेंगे। 60 डिग्री में जैसा ही एक ट्रायंगल का ड्रॉ किए थे, वैसे ही एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, जिसका हर एक साइड 2a ले लेना। कैलकुलेशन के लिए जो हो जाएगा, AB = BC = AC = 2a। ठीक है, और BE must be = EC, that is small a, and और क्या होगा, एंगल AEB 90 डिग्री, एंगल AEB 90 ले सकते हैं, या फिर इधर वाले AEC भी 90 ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एंगल BAE को 30, एंगल BAE 30, हमें क्या चाहिए, थीटा = 30 चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे 30 को थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं से हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारा AE का वैल्यू कितना है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू कितना आ गया था, √3a। ठीक है, ओके। अब निकालते हैं साइन 30 डिग्री, एक एक कर से सारे रेशियोस निकालेंगे। साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, दैट इज BE अपॉन क्या, AB। अब थीटा का वैल्यू कितना लिए हैं हम, 60 लिए हैं, साइन 30 लिए हैं यहाँ पे, साइन 30 यानी क्या हो गया, अपोजिट, दैट इज A अपॉन 2a, कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब देखते हैं कॉस का। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट यानी AE, हाइपोटेनस यानी AB, दैट इज cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट AE कितना है, √3a, AB कितना है 2a, तो फिर आ गया √3/2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट tan थीटा, जो कि कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan हम यहाँ पे क्या लेंगे, 30 लेंगे, tan थीटा इसको थीटा लिए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो कि AE है, अपोजिट क्या है BE
अपॉन ए ई दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या है ए बी ई कितना ए ई कितना है √3a। ठीक है, कितना आ गया 1/√3। ठीक है, अब देखते हैं कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या है ए ई अपॉन बी ई दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। कॉट 30 कितना आ जाएगा √3a अपॉन ए, कट गया, आ गया √3। ठीक है, अब देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या है ए बी अपॉन ए ई। अब ए बी क्या है हाइपोटेनस, ए ई क्या है एडजेसेंट, तो फिर हम लिख लेंगे सेक 30, थीटा की जगह 30 यहाँ पे। सेक 30 इज इक्वल टू ए बी कितना है 2a, ए ई कितना है √3a, तो फिर आंसर कितना आ गया 2/√3। ठीक है, अब लास्ट बचा कोसेक थीटा जिसका वैल्यू क्या है ए बी अपॉन बी दैट इज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। कोसेक 30 इज इक्वल टू 2a अपॉन ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, आ गया। अब इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। अब देखिए साइन 30 कितना आ गया 1/2, कॉस 30 कितना आ गया √3/2, tan 30 1/√3। ठीक है, अब cot 30 जस्ट इसका अपोजिट √3। फिर sec 30 कितना आ गया इसका अपोजिट 2/√3। cosec 30 कितना आ गया हाफ का अपोजिट दैट इज 2। ठीक है, अब देखते हैं इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए जितना पढ़ाया उस सब का डिटेल समरी इसी एक टेबल में कैद है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए क्या हमें साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 दिख रहा है, हाँ या ना। फिर देखिए tan 30 इज इक्वल टू कॉट 60 दिख रहा है, हाँ ना। देखिए tan 30 और कॉट के 60। ठीक है, इसी तरह सेक 30 कोसेक 60, इसी तरह साइन 60 का कॉस 30 के साथ, tan 60 का किसका कॉट 30 के साथ। ठीक है, अब देखिए सेक 60 का कोसेक 30 के साथ। ठीक है, अब देखिए साइन 45 जितना आ रहा है कॉस 45 भी उतना आ रहा है, उसके बाद tan 45 जितना आ रहा है कॉट 45 से उतना ही आ रहा है, और देखिए सेक 45 जितना आता है कोसेक 45 भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, अब ये क्यों होता है कैसे होता है ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब पढ़ेंगे तब समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ये रहा आज का पहला सवाल। ठीक है, अब इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है सिर्फ वैल्यू निकाल के पुट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉट 30। ठीक है, 4/3 कॉट स्क्वायर 30। अब देखिए 30 पे जाइए और कॉट पे जाइए, कितना आ रहा है √3। ठीक है, डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, अब 30 डिग्री कॉलम पे जाइए, कॉस पे जाइए, √3/2 4 इंटू √3/2 का स्क्वायर। वैसे ही सेक 45 कितना है
रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू टेन स्क्वायर 60। अब टेन का 60 कितना है, रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 4/3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 कट गया, यहाँ पे 3 कट गया, कितना आ गया फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 कट गया, बचा 3, यहाँ पे 2 मिला 2 इंटू 2 4, फिर यहाँ पे 3 कट गया, बचा 4, कितना आ गया 15। ठीक है, इसी टाइप का सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का एक और सवाल देते हैं जो कि आप होमवर्क में लेना। ठीक है, अब ये रहे 3 सवाल जो कि आपको होमवर्क पे करना है। ठीक है, इसी टाइप का ये टाइप 1 था। ठीक है, अब इसका टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रहा दूसरे टाइप का सवाल। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, क्या दिया है क्वेश्चन, 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे -1 है, इसको राइट साइड पे ले जाइए, +1 हो जाएगा। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे ले जाइए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, दैट एम्प्लाइज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अब 1/3 tan के, अब tan स्क्वायर है यहाँ पे, ये वहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो फिर कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan के टेबल में कौन से एंगल का वैल्यू 1/√3 है, हमें पता है tan 30, तो फिर ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 की जगह tan 30, तो फिर थीटा इज इक्वल टू 30। हो गया आंसर सॉल्व। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अब ये रहा तीसरे टाइप का सवाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 sin ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड √3 ऑल्सो इज इक्वल टू 2 cos a माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 sin ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3 cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, नहीं ठीक है रहने दीजिए। अब देखिए साइन के टेबल में √3/2 कहाँ पर है, 60 पे। ठीक है, हम मालूम है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 60, तो फिर a प्लस बी कितना आ गया 60, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब इधर सॉल्व कीजिए, cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, cos का कितने में है 30 में। ठीक है, cos 30 डिग्री। अब देखिए a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री। अब इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, a/b 60, a माइनस बी 30, एडिशन कर लीजिए, 2a इज इक्वल टू 90, दैट एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45। अब अगर a 45 यहाँ पे आ गया तो इसको किस पे, इक्वेशन 1 पे पुट कीजिए, पुट a इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, फिर b आ गया 15। हमें क्या a और b मालूम करने के लिए बोला था। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखते हैं इसी तरह के और एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए। अब ये दोनों सवाल भी
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए सेशन को यहाँ पे रखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। डेली आइए और डेली ज्ञान प्राप्त कीजिए। गुड बाय।